शिक्षा विभाग में गेस्ट टीचर की भर्ती के निर्णय को लेकर जहां विपक्ष सरकार को घेर रहा है, वहीं आज बेरोजगार युवाओं ने भी सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जताया है। इसी के बीच शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने स्पष्ट किया है कि सरकार की पहली प्राथमिकता सीधी भर्तियों की है, सिर्फ अंतिम विकल्प के रूप में गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि गेस्ट फैकल्टी की नियुक्तियों से पहले इसके लिए एसओपी तैयार की जाएगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र में विषम परिस्थितियों में यदि जरूरत हुई तो ही गेस्ट टीचर को रखा जाएगा, लेकिन सरकार की प्राथमिकता नियमित भर्ती ही रहेगी। शिक्षा मंत्री ने विभाग में विभिन्न भर्तियों का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले वर्ष भी प्रारंभिक शिक्षा में करीब 6,000 भर्तियों की मंजूरी प्राप्त हुई थी, जिसमें 3,200 पद भरे जा चुके हैं और 2,800 पदों की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि 2,500 पदों की भर्ती हमीरपुर चयन आयोग से होनी थी, पर पिछले करीब 1.5 सालों से भर्ती बाधित थी। पर चूंकि अब सब ठीक हो गया है तो जल्दी ही इन पदों की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। स्पष्ट किया कि विभाग में विभिन्न भर्ती प्रक्रियाएं चलती रहेगी और गेस्ट टीचर की सेवाएं सिर्फ दूर दराज क्षेत्रों में अथवा विषम परिस्थितियों में अत्यधिक जरूरत होने पर ही ली जाएगी। इसके लिए पहले एसओपी तैयार की जा रही है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। चलो हमारे पास वो आएंगे और सारी बातों से उनको भी परिचित करेंगे। अभी सरकार की पहली प्राथमिकता है कि जो हमने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की पिछले वर्ष लगभग अगर हम एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करेंगे, लगभग 6,000 के आसपास पदों की सेंक्शन हमने प्राप्त की थी, जिसमें से लगभग 3,200 के आसपास जो बेहतर रिक्रूटमेंट हुई थी उनको नियुक्तियां भी दी जा चुकी है। इसके अलावा लगभग 2,250 के आसपास हमारे चयन आयोग हमीरपुर में हमारे पद थे, और आप जानते कि किन कारणों से वहां पर पिछले साल 1.5 साल में आपकी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस प्रारंभ नहीं हो पाया था। अब लगभग वो भी सारी बातें क्लियर है, तो जैसे ही मैं समझता हूँ ये हमारी दूसरी प्राथमिकता यही रहेगी कि 250 पदों की आपकी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस प्रारंभ हो, उनकी नियुक्तियां हो। और इसी तरह से अगर आपको याद होगा पिछले वर्ष एलिमेंट्री एजुकेशन में 6,000 पद थे हमारे खाली अधिकारी, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के भी इसके लिए सेंक्शन दी। हायर एजुकेशन के 1,500 पद थे लेक्चरर्स के, जिसमें से आपके लगभग 50% के आधार पर, यानी आपकी प्रमोशन के माध्यम से प्लस आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से आपके लगभग 700 पद हमने भरने थे। कमीशन के द्वारा भी लगभग 5 सब्जेक्ट्स के रिजल्ट उन्होंने तैयार कर दिए, जिसमें से हमने हिंदी, हमने फिजिक्स के अपनी नियुक्तियां दे चुके हैं। इसके अलावा मैथ्स, इंग्लिश और एक और सब्जेक्ट का उसका रिजल्ट आउट हो चुका है। इंग्लिश, मैथ्स और एक और सब्जेक्ट है उसका रिजल्ट आउट हो चुका है, और ये भी नियुक्तियां शीघ्र दी जाएगी। लगभग 700 का ये है। और इसी तरह से हायर एजुकेशन में हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर का भी लगभग 484 पद की हमने लास्ट ईयर आपकी अपॉइंटमेंट दे दी थी। तो जैसे मैंने पहले कहा, पहली प्राथमिकता होगी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से जो हमारे पदों की सेंक्शन पिछले वर्ष यानी 2023 से मिली है, इनको हम नियुक्तियां दें। और उसके उपरांत अब इसके बारे में जैसे आपने गेस्ट फैकल्टी टीचर्स की बात की, इसका भी एसओपी तैयार करेंगे और बड़ी सोच समझ कर। और मैं समझता हूँ ये हमारा एक लास्ट रिजॉर्ट रहेगा, और हमारी सरकार और व्यक्तिगत रूप से पूरा मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री ने इसके बारे में पहले भी कह दिया है कि हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के पक्षधर है, लेकिन कोई एक्स्ट्रा एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस होंगे, जैसे आपकी इग्नोर के उदाहरण आपके समक्ष है। अधिकतर जिले में आपके पीजीटी मेडिकल और नॉन मेडिकल के आपके अधिक बड़े हैं। अगर कोई इस तरह की वैसे टेम्पररी अरेंजमेंट की बात होगी, बात बाद में देखी जाएगी। और इस वजह से मैंने पहले का प्रॉपर एसओपी तैयार होगा, और हमारी पहली प्राथमिकता पहली